हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज इसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, जो भी लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहे। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे हर टॉपिक पे डिटेल से डिस्कशन होता है। तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डाउट नंबर फर्स्ट आज का, कि सबसे तेज़ प्रमोशन किस पोस्ट वाले का है। मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूँ। ग्रुप डी में यहाँ पे 17 टाइप की पोस्टें हैं। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के जिनका अलग अलग पोस्टों पे सिलेक्शन हुआ है, किसी का ट्रैकमैन में हुआ है, किसी का पॉइंट्समैन में हुआ है। तो उनके मन में एक जिज्ञासा बनी हुई है कि इनमें से कौन सी जॉब पे जो है सबसे फास्ट प्रमोशन होगा, सबसे तेज़ प्रमोशन कौन सी पोस्ट का होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रमोशन के लिए आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, जीडीसीई और एक होता है एलडीसीई। एलडीसीई का जो एग्ज़ाम होता है वो ओनली पॉइंट्समैन दे सकते हैं, और कॉमर्शियल के जो होते हैं कुछ डिपार्टमेंट वो दे सकते हैं। बाकी पॉइंट्समैन ही ग्रुप डी में से एक ऐसी पोस्ट है जो एलडीसीई का एग्ज़ाम दे सकती है, और एक होता है एग्ज़ाम जीडीसीई। तो ये जो जीडीसीई जो है ये सभी के लिए कॉमन है। आपकी 17 टाइप की जो पोस्टें हैं, ये सभी लोग जो है जीडीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये काफ़ी लोगों में अलग अलग टाइप से संशय बना होता है कि सर क्या हम भी जीडीसी के लिए एलिजिबल होंगे क्या। जैसे सीएनडब्ल्यू वाले पूछ रहे थे कि सर हम भी इससे एलिजिबल होंगे क्या। तो बिल्कुल आप सभी लोग जीडीसी के लिए एलिजिबल होंगे। 17 टाइप की सभी पोस्टें जो हैं, जिनका सिलेक्शन इन 17 टाइप की पोस्टों पर हुआ ग्रुप डी में, वो सभी लोग जीडीसीई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एलडीसीई का एग्ज़ाम जो है ओनली पॉइंट्समैन दे सकता है। तो कहने का मतलब पॉइंट्समैन के पास में यहाँ पे दो ऑप्शन हो जाते हैं। जीडीसीई का एग्ज़ाम तो वो देता ही है, बाकी वो एलडीसी का एग्ज़ाम भी वो दे सकता है, यानी एलडीसी का वो एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दे सकता है। एलडीसीई के अंदर जो है ओनली पॉइंट्समैन ही बैठेगा, दूसरे डिपार्टमेंट नहीं बैठेंगे। इसलिए प्रमोशन के जो सबसे तेज़ चांसेज है वो पॉइंट्समैन की पोस्ट पे होते हैं। क्योंकि दोस्तों एलडीसी के अंदर ओनली पॉइंट्समैन नहीं बैठेंगे, तो जिनका भी सिलेक्शन होगा तो वो ओनली पॉइंट्समैन ही होंगे। दूसरी पोस्ट वाले जो है जीडीसी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि पॉइंट्समैन भी दे सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर तेज़ प्रमोशन की बात करें तो अपन पॉइंट्समैन में, हालांकि एलडीसी का एग्ज़ाम देने के लिए इसको यहाँ पे 2 से 3 साल की सर्विस कंप्लीट करनी होगी। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट्समैन है और एक गैंगमैन है तो दोनों में से पॉइंट्समैन का ही प्रमोशन पहले होगा। मान लेते हैं एलडीसी के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है 2-3 साल वो सर्विस करेगा, उससे पहले अगर कोई जीडीसी की वैकेंसी आती है तो ये जो है गैंगमैन ये भी एग्ज़ाम देके पॉइंट्स में से जल्दी लग सकता है। तो आप जो है बिल्कुल भी इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं ले जाएंगे कि हमें तो जो है गैंगमैन मिला है, हम नहीं कर पाएंगे आगे। बहुत सारे गैंगमैन को ऐसे जानता हूँ दोस्तों, जो आज टीटी बने हुए हैं, बुकिंग में काम कर रहे हैं, स्टेशन मास्टर बने हुए हैं। हमारे साथ में कई सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो गैंगमैन से आए हैं। हालांकि मैं आप सभी लोगों को यह कहना चाहूँगा कि मैंने जो देखे हैं ना, ज़्यादातर लोग वो गैंगमैन से आते हैं, क्योंकि गैंगमैन की जो नौकरी होती है वो थोड़ी सी हार्ड पड़ती है। और लोग जो है, जो दोस्त गैंगमैन में सिलेक्शन होता है उनका, वो जल्दी से जल्दी उस पोस्ट से निकलना चाहते हैं। इसलिए वो वहाँ ट्रैक पे काम करने के बाद में, डे नाइट ड्यूटी करने के बाद भी वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए। और जीडीसी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो सिलेक्शन होता है वो गैंगमैनों का ही होता है, क्योंकि वो जो है हार्डवर्क बहुत करते हैं और उनको उस जॉब से निकलना होता है, इसलिए वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्रमोशन जो है, आप चाहो तो जीडीसी के थ्रू जल्दी प्रमोशन भी ले सकते हो, और जीडीसी सभी पोस्टों के लिए सेम रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं गेटमैन किन को बनाया जाएगा। तो देखिए, ये जो गेटमैन है यहाँ पे दो टाइप से होते हैं, दो टाइप के गेट होते हैं रेलवे में। एक गेट को बोलते हैं जो ऑपरेटिंग के यानी ट्रैफिक वालों के अंतर्गत आता है, जिसको यातायात गेट बोल देते हैं, और दूसरा जो होता है वो इंजीनियरिंग होता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इनका नाम अलग अलग है तो इनकी वर्किंग भी अलग अलग होगी। वर्किंग इनकी सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है ना। आजकल जो है, जैसे कि कई गेटों पे गेट सिग्नल लगे हुए होते हैं, जब तक गेट बंद नहीं होगा तो गाड़ी जो है, गाड़ी को पता लग जाएगा गेट बंद है या खुला है, क्योंकि गेटों पे भी सिग्नल लगे होते हैं आजकल। और ओपन टू रोड ट्रैफिक, क्लोज टू रोड ट्रैफिक, अलग अलग टाइप के गेट होते हैं। इनकी अपन कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी अपन बात करते हैं दो टाइप से यहाँ पे पोस्टिंग होती है। तो एक तो पॉइंट्समैन की होती है, यदि वो जो गेट है वो ट्रैफिक का गेट है। ट्रैफिक का मतलब आपके ट्रैफिक के अंतर्गत आता है, वो गेट स्टेशन के अंतर्गत आता है। और अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। एक इंजीनियरिंग का गेट होता है, तो इंजीनियरिंग का अगर गेट है तो उस पर गैंगमैनों की ड्यूटी लगेगी दोस्तों। जो ट्रैक मेंटेनर है, इनमें से ही वहाँ पे ड्यूटी लगती है।
और अगर गेट जो होता है वो ट्रैफिक वालों का है तो वहाँ पे पॉइंट्समैन की ड्यूटी लगेगी। जो इस भी स्टेशन के अंतर्गत वो जो गेट आता है ट्रैफिक वाला, तो उस स्टेशन का पॉइंट्समैन उसको बंद करेगा, वो इसको खोलेगा, तो उसकी ड्यूटी वहाँ लगेगी। और अगर इंजीनियरिंग गेट है तो उस पर गैंगमैन काम करेगा। तो इस प्रकार गेटों पे ओनली दो ही टाइप की जो पोस्ट हैं, या तो पॉइंट्समैन काम करेंगे या फिर जो है गैंगमैन काम करेंगे। पॉइंट्समैन तब करेंगे जब गेट ट्रैफिक का होगा, और गैंगमैन या ट्रैक मेंटेनेंस जब करेंगे जब वो गेट होगा इंजीनियरिंग वालों का। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि गेटमैन किसको बनाया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं WTT क्या होता है। हाँ दोस्तों, गेटमैन के लिए एक बात हो रहा है कि गेटमैन को जो गेट बंद कराया जाता है, तो वो कोई सा भी गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग गेट हो चाहे ट्रैफिक का गेट हो, उसको स्टेशन मास्टर ही हैंडल करता है। यानी स्टेशन मास्टर ही ओपन करवाता है और स्टेशन मास्टर ही क्लोज करवाता है, दोनों टाइप के ही गेटों को। चाहे आपके स्टेशन के अंतर्गत कोई सा भी गेट पड़े, बस ये पोस्टिंग के हिसाब से ही इनका नाम चेंज कर दिया जाता है कि अगर गैंगमैन उस पर काम कर रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग हो गया, और अगर पॉइंट्समैन काम कर रहा है तो ट्रैफिक हो गया। इस प्रकार से इन गेटों को डिवाइड किया जाता है। तो अब बात करते हैं आपके डाउट नंबर 3 की कि WTT क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, WTT की फुल फॉर्म होती है वर्किंग टाइम टेबल। और ये जो है एक बुक होती है, किताब होती है, हर डिवीज़न की अपनी अलग अलग होती है, और 1 अक्टूबर को ये रिलीज़ होती है। इसमें होता क्या दोस्तों, जैसे ट्रेनें जो चलती है 1 अक्टूबर से सर्दियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है, तो उनके टाइमिंग में किसी ट्रेन के टाइम को एज इट इज़ रख लिया जाता है, और किसी टाइम के को 2-5 मिनट ऊपर नीचे करके एडजस्ट करके ऐसे नया टाइम टेबल इसका निकाला जाता है। तो इसको WTT बोलते हैं, और हर डिवीज़न की अलग अलग होती है। इसमें आपके डिवीज़न की जो सारी गाड़ियाँ होगी, अप और डाउन की, आने जाने वाले की, उन सब की टाइमिंग रहेगी कि ये जो गाड़ी है इसका इस स्टेशन पे रुकना ये है, इस स्टेशन चलना इसका ये है। सभी स्टेशनों की यहाँ पे रहती है WTT। तो इसलिए वर्किंग टाइम टेबल होता है, सभी स्टेशनों पे इसको पहुंचा दिया जाता है। जब ये रिलीज़ होती है 1 अक्टूबर के आसपास, तो ये सभी स्टेशनों पे इसको पहुंचा दिया जाता है डिवीज़न की तरफ से। तो इसी को WTT कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं PWD कैंडिडेट्स को कहाँ मिलेगी पोस्टिंग। तो देखो, PWD जो कैंडिडेट होते हैं, हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं, उनको ज़्यादातर उनसे हार्ड वर्क नहीं करवाया जाता है। उनकी मान लो पॉइंट्समैन में वगैरह ड्यूटी लग जाती है, तो पॉइंट्समैन में जैसे कि बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ पे क्लासी वगैरह की पोस्टिंग होती है, या क्वेश्चन वगैरह का काम होता है, या और कुछ छोटा मोटा काम होता है स्टोर का, तो वहाँ पे लगा दिया जाता है। और मैंने जैसे कि मैं कई दिनों से यहाँ पे DRM ऑफिस में जा रहा हूँ जयपुर, तो DRM ऑफिस में मैंने मैक्सिमम जो है हैंडीकैप्ड PWD कैंडिडेट को ही देखा है। चाहे सीनियर साहब का खलासी हो, चाहे आपका सीनियर DCM साहब का खलासी हो, ये सभी। तो इससे मैंने एक यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला है कि जिनको ट्रैक पे काम नहीं होता है, स्टेशन पे काम नहीं होता, हार्ड वर्क नहीं कर सकते, उनमें मैक्सिमम PWD कैंडिडेट को जो है यहाँ पे जो ऑफिसर्स के क्लासी वगैरह होते हैं, या कोई छोटा मोटा जो काम होता है इनका, तो उनको रख लिया जाता है। DRM ऑफिस में भी आपको रखा जा सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आपसे कोई हार्डवर्क काम नहीं कराया जाएगा। हालांकि आप अगर हल्का फुल्का ही, जैसे होता है ना, एक तो कई लोगों में 50-60% तक दिव्यांगता होती है, या किसी में 10%, तो उसी के हिसाब से भी थोड़ा देख लिया जाएगा कि आप किसी काम करने में सक्षम हो या नहीं हो। अगर आप काम करने में सक्षम पाए जाते हो तो आपको स्टेशनों पे भी ड्यूटी लगा देंगे। अगर आप वहाँ पे सक्षम नहीं पाए जाते हो तो आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग लगाई जाएगी जहाँ पे आपका बहुत हल्का काम दिया जाएगा, जैसे कि DRM ऑफिस वगैरह में, क्लासी वगैरह में कोई भी पोस्ट आपको दे दी जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपको जो पोस्टिंग मिलेगी अच्छी जगह ही मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों एक कॉमन डाउट जो होता है कि ओवर टाइम किन किन को मिलेगा। ये ग्रुप डी में जो पोस्ट है 17 टाइप की, इनमें से किस पोस्ट को ओवर टाइम मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ओवर टाइम जो मिलता है ओनली ऑपरेटिंग वालों को ही मिलता है, और ऑपरेटिंग में ओनली एक पोस्ट आती है आपकी पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन जो होती है उसी को ओनली ओवर टाइम मिलेगा। तो और दोस्तों इसको ओवर टाइम कितना मिलता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्योंकि गंगानगर में जो है 8 घंटे की जगह वहाँ पे स्टाफ कम है, तो लगभग 12 घंटे सभी पॉइंट्समैन करते हैं। उनका OT जो है बहुत अच्छा खासा बनता है, और 2-3-4 महीनों का OT एक साथ आता है, तो उस महीने उसकी सैलरी जो होती है 1.5 लाख प्लस भी चली जाती है। और मैंने जो है सैलरी स्लिप भी दिखाई है, वो आप जाके देख सकते हो कैसे पॉइंट्समैन की जो सैलरी होती है 1,50,000 तक आ सकती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे उस वीडियो को आप देख सकते हो। वहाँ पे आपको सैलरी स्लिप भी दिखाया मैंने। 1.5 लाख तक जो है ओवर टाइम मिला के सैलरी बनती है। और यहाँ पे पॉइंट्समैन के अलावा और किसी को ओवर टाइम नहीं मिलेगा। TA वगैरह यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। SNT वाले जो होते हैं उनको TA बहुत अच्छा खासा मिलता है, और अगर आपका 4200 से ग्रेड से कम है तो आपको 500, और 4200 से ऊपर है तो 800 रुपये पर डे का आपको यहाँ पे TA मिलेगा। दोस्तों अगर आप चाहोगे तो मैं ग्रुप डी की जो 17 टाइप की पोस्ट हैं इन सब पे इंडिविजुअली अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि उनको जो है किन किन को कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कितना वर्कलोड होता है, और कौन सी पोस्ट में
क्या स्पेशल फीचर होते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं जंक्शन पे काम किया हुआ हूँ, तो मैंने आपकी जो ग्रुप डी की सभी 17 टाइप की पोस्टें हैं, इनमें से लगभग 15 से 16 पोस्टें ऐसी है जिनके साथ में मैं काम किया हुआ हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है वर्कशॉप भी होता है, स्टोर वगैरह सारे कुछ, हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट होती है जंक्शनों पे, पॉइंट्समैन की होती है, CNW स्टाफ की होती है, SNT की होती है, टेलीकॉम वालों की होती है, और गैंगमैन, ट्रैकमैन की होती है, गेटमैन की होती है। इन सब के साथ में हमने काम किया हुआ होता है। तो इन सब के बारे में, इनकी सबकी जॉब प्रोफाइल, इनको सबको सैलरी, भत्ते, इनको ओवर टाइम मिलता है नहीं मिलता, सबके बारे में मेरे को डिटेल से पता है। अगर आप चाहोगे तो मैं इन सब पे, हर पोस्ट पे, SNT पे अलग, CNW पे अलग एक इंडिविजुअली वीडियो बना दूंगा। उस पर आपको सारी कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अगर आप एग्री हो तो कमेंट करना, और आप कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन हुए हो और किस बारे में आप वीडियो बनवाना चाह रहे हो, किस पोस्ट के बारे में, उसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं फिर जो है इन पे 1 बाय 1 आपके सभी वीडियोस ला दूंगा। तो यहाँ पे आपकी बात हो गई ओवर टाइम ओनली पॉइंट्समैन को मिलेगा। हालांकि अलग अलग भत्ते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे अपन अलग अलग से बात करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आपको सैलरी किसको ज़्यादा मिलेगी। तो देखो, अगर अपन ओवर टाइम को हटा देते हैं तो सैलरी जो है यहाँ पे एक 2700 रुपये का जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलता है गैंगमैन को। बाकी सबको जो सैलरी 1800 प्लस आपका जो बेसिक हो गया 18,000 प्लस DA, अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो NDA आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको SNT में NDA नहीं है। देखो, कौन सी पोस्ट में जिनकी नाइट ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगती है उनको NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस, नहीं मिलेगा। तो SNT वगैरह की नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, तो इसलिए इनको नाइट ड्यूटी अलाउंसेस नहीं मिलेगा। गैंगमैन जो होता है इसको एक्स्ट्रा 2700 रुपये पर मंथ का हार्ड अलाउंसेस मिलता है। और दोस्तों, हार्ड अलाउंसेस इनको ओनली गैंगमैन को ही मिलता है और किसी पोस्ट को नहीं मिलता है। बाकी जो TA, अगर आप अपने, आपका जो हेडक्वार्टर है उससे 5-8 किलोमीटर दूर अगर ड्यूटी करने जा रहे हो तो आपको 500 रुपये पर डे TA का मिलेगा। तो ये जो है कोई सा भी पोस्ट हो इनमें से, अगर आप 5 किलोमीटर दूर काम करने जा रहे हो अपने हेडक्वार्टर से, तो सभी को ये मिलेगा। लेकिन जनरली जो है SNT वालों को ये ज़्यादा मिलता है। SNT हो गया, एक TRD हो गया, और एक जो है वो ट्रैक मशीन हो गए। क्योंकि ट्रैक मशीन वाले जो है मैक्सिमम बाहर ही होते हैं, तो ट्रैक मशीन वालों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा TA मिलने वाला है। और SNT वालों को भी लगभग 10-15 दिन जो है TA उनका आराम से बन जाता है। तो इस प्रकार सैलरी इनकी कम ज़्यादा होती रहती है। बाकी बेसिक प्लस DA ये तो सभी का सेम ही रहता है। अगर कोई किसी का TA ज़्यादा बन जाता है तो सैलरी ज़्यादा बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इस प्रकार ये सैलरी आप देख सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कभी किसी की ज़्यादा बन जाती है, कभी किसी की कम बन जाती है। जैसे कभी ओवर टाइम ज़्यादा आ गया तो पॉइंट्समैन की सैलरी ज़्यादा बन जाएगी, किसी ने अगर TA ज़्यादा कमा लिया तो उसकी सैलरी ज़्यादा बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। बाकी बेसिक प्लस DA सबका सेम रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 7 की, कि GDC ग्रुप डी वाले GDC का एग्ज़ाम कितने ईयर्स बाद दे सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे GDC के एग्ज़ाम के लिए आपके पास में कोई पाबंदी नहीं है कि आपको जो है इतने साल की सर्विस करनी ही होगी। GDC का एग्ज़ाम जब आप इंडिपेंडेंटली आपकी पोस्टिंग हो जाए, आप काम करने लग जाओ, उसके अगर नेक्स्ट डे अगर GDC की वैकेंसी आ जाती है तो आप उसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल होते हो। आप उसमें फॉर्म फिल करके और विदिन 6 मंथ में आप जो है किसी भी पोस्ट पे, आपके मनचाहे पोस्ट पे जा सकते हो। आप स्टेशन मास्टर बन सकते हो, आप TT बन सकते हो, आप ALP बन सकते हो, आप JE बन सकते हो। आपकी मनचाहे कोई सी भी पोस्ट पे आप जा सकते हो। हालांकि ALP और JE के लिए आपके पास में टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से, कोई भी बैचलर डिग्री से आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ये सारी आपके फुलफिल करने के बाद में आप GDC का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म कभी भी डाल सकते हो। इसके लिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने साल की सर्विस करनी होगी। तो इस प्रकार ये जो है GDC का एग्ज़ाम आप दे सकते हो। LDC के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप सभी लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिविजुअली सभी पोस्टों के ऊपर अलग से वीडियो बना दूँ तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।